अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 22 जून 2018 की ताज़ा तरीन ख़बरें। सऊदी अरब की पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में इस साल खजूरों की पैदावार में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए 150 टन खजूरों का तोहफ़ा दिया है। ये पाकिस्तानी अवाम से खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बेमिसाल मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। UAE ने तमाम इंडियन भाइयों के लिए एक खुशखबरी दी है कि दुनिया के किसी भी फ़्लाइट से आने वाले इंडियन को फ्री ट्रांजिट वीज़ा फराहम किया जाएगा, जो कि 2 दिन तक का होगा। इन 2 दिनों में ये पैसेंजर UAE में घूम फिर सकते हैं और मुलाजमत भी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि सऊदीया के मशरकी हिस्सों और रियाद रीजन की तरफ आंधी और तूफ़ान आने का इम्कान है। हद निगाह मुतासर हो सकती है, लिहाजा तमाम शहरी और मुकीम अफराद घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। ख़ुसूसन वो अफराद जो सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हैं, इनके लिए गर्दो गुबार का तूफ़ान नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, मक्का मुकरमा से ख़बर आई है कि मक्का मुकरमा रीजन से शहरी दफ़ा के तर्जुमान ने बताया है कि एक बड़े रेगिस्तान में 2 यमनी शहरियों को रास्ता भूल जाने के बाद इमदादी मुहिम करके जाँ बाक होने से बचा लिया गया है। दफ़ा मदनी के ऑपरेशन रूम में एक यमनी ने मदद की अपील की थी। ये रेगिस्तान मशरकी अल-लेस है। शहरी दफ़ा के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए और जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए 2 यमनी शहरियों तक पहुँच गए कि जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद देकर बचा लिया गया है। वज़ारत तिजारत ने एलामिया जारी किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान ममलिकत में अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखा गया है, बल्कि 18 लाख अशिया की कीमतों में कमी की गई है और उन्हें कमी करके फ़रोख्त किया गया है। वज़ारत तिजारत की छापामार टीमों ने 20 गोदामों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जबकि मिलावट करने वाली 65 दुकानों को भी बंद किया है। कुल 6419 दुकानों पर छापे मारे गए और 460 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। दोस्तों, नजम इंश्योरेंस कंपनी में ख़वातीन ड्राइवरों की एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करने वाली ख़वातीन एहलकारों का पहला बैच तैयार कर लिया गया है। इस बैच में 40 ख़वातीन अभी इब्तदाई तौर पर शामिल हैं, जिन्हें मुख्तलिफ ट्रेनिंग के मराहिल के बाद नजम में ख़वातीन ड्राइवरों के लिए हायर कर लिया गया है। याद रहे कि आने वाले इतवार यानी 24 जून से सऊदी अरब में ख़वातीन ड्राइव कर सकती हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ममलिकत के 45 इलाकों में कुछ ऐसे आलात नस्ब करने जा रही है जो कि हवा की क्वालिटी के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। ये आलात अगर इलाके में हरा रंग ज़ाहिर करेंगे तो इसका मतलब है हवा बिल्कुल साफ़ और सेहत के लिए बेहतर है। पीला रंग ज़ाहिर करने का मतलब है कि हवा मुतदिल है और दरमियाने दर्जे की है। लाल और ऑरेंज रंग ज़ाहिर करेगा कि हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ख़ुसूसन हसास लोगों के लिए ये सेहत अच्छी नहीं है। नीला रंग ज़ाहिर करेगा कि हवा काफ़ी नुकसानदेह है और ब्राउन रंग ज़ाहिर करेगा कि हवा इस वक्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक और पोल्यूशन से भरपूर है। ममलिकत के 45 इलाकों में महकमा मौसमियात के ताउन से हवा की क्वालिटी को चेक करने के लिए सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ़ आलात नस्ब कर रही है। दोस्तों, दुबई में सिक्योरिटी इदारों ने एक हैरत अंगेज़ कार्रवाई की है। एक एशियाई फ़कीर को जैसे ही गिरफ़्तार किया तो इससे 1 लाख दरहम बरामद हुए हैं। ये 60 साला फ़कीर को ज़ेर हिरासत लेकर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है कि इस फ़कीर जो कि मुसलसल भीख मांग रहा था और उसके पास 1 लाख दरहम भी मौजूद थे। दोस्तों, जज़ान से ख़बर आई है कि जज़ान में महकमा सेहत ने वाज़ह किया है कि हैज़े के 11 मरीज़ रिकॉर्ड में आए हैं। इनमें कोई भी शहरी नहीं है। ये सब गैर कानूनी तरीके से ममलिकत में घुसने वाले अफराद हैं और इन सब को यकजा करके बनी मालिक के इलाके में रखा गया है और इन्हें ज़रूरी इलाज फ़राहम किया जा रहा है।
दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने पेशा वाराना बेहतरीन महारत का सबूत देते हुए एक कार्रवाई की है, जिसमें दो शहरियों को बाजियाब करा लिया है। दोनों शहरियों को 8 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह ने गिरफ्तार कर लिया था और तावान की एक भारी रकम मांग रहे थे। सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर कार्रवाई की और 8 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया और मुतल्लिका इदारे के हवाले मज़ीद तफ्तीश के लिए भेज दिया है। अल-फलाज के इलाके से खबर आई है कि अल-फलाज के जनरल हॉस्पिटल की छापामार टीमों ने कार्रवाई करते हुए 2 मेडिकल स्टोरों यानी सदलिया को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर बंद कर दिया है कि जहां पर कई किस्म की खिलाफवर्जियां रिकॉर्ड की गई थी, कीमतों का फुकदान था और जाली अशिया भी फ़रोख्त हो रही थीं। मदीना मुनव्वरा में इन दिनों किंग फहद पार्क में तैयबा मेला का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चियां और बच्चे भरपूर शिरकत कर रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। मदीना म्यूनिसिपलिटी लोगों के आने और ले जाने के लिए बस शटल सर्विस भी शुरू कर रखी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।